सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गृह विज्ञान का नया सिलेबस जो आया है यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, उसी सिलेबस के आधार पर आपको जिन चैप्टरों को पढ़ना है इस बार उन्हीं चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आज के ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक बने रहें वीडियो के। तो आइए, आपका चैप्टर है पर्यावरण जनजीवन पर प्रभाव। पर्यावरण जनजीवन पर प्रभाव, इस चैप्टर को आपको इस बार पढ़ना है। और इससे पहले के चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिए। आपका पहला प्रश्न क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर आवरण को कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर आवरण को कहते हैं, क्या वातावरण कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं, या पर्यावरण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के चारों ओर आवरण को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं, इसी प्रश्न को पलट दिया गया है, पहले वाले प्रश्न को इस प्रश्न में पलट दिया गया है। पर्यावरण कहते हैं प्रदूषण को, वातावरण को, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है, कोयला कार्बनिक वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कोयला या जो कार्बनिक वस्तुएं होती हैं उनके जलने से कौन सी गैस निकलती है? विकल्प हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अमोनिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जब कोयला या कार्बनिक वस्तुओं को जलाया जाता है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला आपका प्रश्न है, अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। आपके विकल्प हैं नाइट्रोजन के द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा या जल के द्वारा। तो आपका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं? पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं? आपके विकल्प हैं नाइट्रोजन, अगला विकल्प है ओजोन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा ऑक्सीजन। आपका राइट आंसर है ऑक्सीजन। पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। आपको इन प्रश्नों को रट लेना है, याद कर लेना है। आइए देखते हैं इस चैप्टर के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, क्या रात में होती है, सवेरे होती है, दिन में होती है या हर समय होती है? तो आपका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? राइट आंसर आपका चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा दिन में। कब? दिन में। पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, दिन में प्राप्त होती है। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं, क्या मनुष्य, पालतू जानवर, वन्य जीव जंतु या पेड़ पौधे? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पेड़ पौधे। क्या है? पेड़ पौधे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधों से प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधे।
अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है। विकल्प हैं आपके जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या इनमें से सभी। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये सभी हानिकारक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस क्या 1 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है या 18 जून को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का कारण है क्या आपका औद्योगिकीकरण या वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के कारण ही वायु प्रदूषण होता है। आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न है एक वाक्य में पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक वाक्य में पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण वह है जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण उसे कहते हैं जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, आइए देख लीजिए विद्यार्थियों, अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। इन प्रश्नों को आपको याद नहीं करना है, इनको सिर्फ आपको समझना है। पर्यावरण के किसी एक भाग अथवा सभी भागों का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण के किसी एक भाग अथवा सभी भागों का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं। पर्यावरण को शुद्ध करने का उपाय क्या है। वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यदि आपको पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है तो आप अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण कीजिए, वृक्षों को लगाइए। और वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर लेते हैं तथा अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं। इससे वायु प्रदूषण कम होता है। इसीलिए आपको अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए, जिससे कि वायु प्रदूषण की मात्रा कम हो जाएगी। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जल प्रदूषण से क्या कारण है, यानी जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिकीकरण के कारण जल प्रदूषण हो रहा है और नगरीकरण के कारण भी जल प्रदूषण हो रहा है। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। वायु प्रदूषण के 2 कारण कौन कौन से हैं। औद्योगिकीकरण और वनों की अंधाधुंध कटाई। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण ही वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, इससे क्या हानि होती है। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। और वायु प्रदूषण से होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं या क्या हानि होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वायु में किसी भी प्रकार की अशुद्धियों का व्याप्त हो जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में किसी भी प्रकार की अशुद्धियों का व्याप्त हो जाना, मिल जाना क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र के विभिन्न रोग हो जाते हैं। जब आप प्रदूषित वायु को अपने शरीर में
क्या करेंगे, श्वसन क्रिया के माध्यम से ले जाएंगे, तो आपको श्वसन तंत्र से संबंधित बहुत ही खतरनाक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए देख लीजिए इस चैप्टर के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायु प्रदूषण से फैलने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। वायु प्रदूषण से फैलने वाले 4 रोगों के नाम लिखना है। तो आपको यहाँ पर मैंने चेचक, तपेदिक, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा छोटी माता, इन रोगों के बारे में बताया है। आप सरल से सरल 4 रोगों को याद कर लीजिए। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में 2 रोग पूछ ले या 3 पूछ ले या फिर 4 पूछ ले। तो अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण में तीव्र ध्वनियों अर्थात शोर का बढ़ जाना ही ध्वनि प्रदूषण है। पर्यावरण में तीव्र ध्वनियों अर्थात शोर का बढ़ जाना ही ध्वनि प्रदूषण है। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण बताइए। ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण कौन कौन से हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यातायात के साधनों से उठने वाला शोर सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। अगला, तीव्र आवाज़ में बजने वाले लाउड स्पीकर जो बजते हैं उनसे भी ध्वनि प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, जैसे कि डीजे हो गया। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल कारखानों का वातावरण कैसे प्रदूषित होता है। जो कारखाने होते हैं उनका वातावरण कैसे प्रदूषित होता है? तो कल कारखानों से विसर्जित होने वाले व्यर्थ पदार्थों से क्रमशः वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। कल कारखानों यानी किसी भी फैक्ट्री से जो विसर्जित व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं, विसर्जित यानी व्यर्थ पदार्थ निकाले जाते हैं फैक्ट्री से, तब वह जब जल में मिलते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है, और यदि जल में मिलते हैं तो जल प्रदूषित होता है, और इसके साथ ही साथ वायु प्रदूषण की मात्रा में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त कल कारखानों में होने वाले शोर एवं ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इसके अतिरिक्त कल कारखानों में और कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो ये विद्यार्थियों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।